देखिए अभी हम आपको एपी अर्थात समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो सब टाइप पूछा जाता है वह क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कोशिश मेरा रहेगा थोड़ा समझा करके आपको बताते चलें। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, यदि x + 2 फिर है 3x फिर 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। यदि इस तरह से रहे ना, यदि इस तरह से रहे तो बस आपको दूसरा पद में पहला पद घटाना है, दूसरा पद में पहला पद घटाना है, वह इस तरह से। अब इस दोनों में यह सोचिए कि कौन सा पहला है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। जो पहले रहेगा वो पहला होगा, जो उसके बाद रहेगा वो दूसरा होगा। तो दूसरा में पहला को घटा दीजिए, जैसे कि हम घटाते हैं। समांतर श्रेणी में जो भी रहता है सवाल वह उसमें सब के सब डी का मान समान होता है। तो यह हुआ A1 यानी कि प्रथम पद, यह है दूसरा पद A2, यह है तीसरा पद A3 और D1 बराबर D2 लिखेंगे। D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, जबकि D2 के लिए सूत्र होता है A3 माइनस A2। A2 का मान है 3x, माइनस है तो माइनस देंगे A1 का मान है x + 2, इसको थोड़ा घेर देंगे। फिर है A3 का मान है 4x + 1 और फिर A2 का मान है 3x। तो 3x है तो 3x से लिखेंगे माइनस गुना x, माइनस x माइनस गुना प्लस, -2 बराबर 4x + 1, ये -3 है तो -3x देंगे। अब 3x में एक x घटाएंगे, बचेगा 2x, -2 बराबर इधर हो जाएगा 4x में 3x घटाएंगे, x + 1, x को लाएंगे x के पास तो हो जाएगा 2x - x, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2, 2x में जब एक x घटाएंगे तो बचेगा केवल x, बराबर इधर जाएगा 3। तो 1 नंबर जो सवाल था उसका आंसर 3 होगा। अब आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। पता है जब सार्वंतर समान नहीं हो तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी नहीं में, और यदि सार्वंतर अर्थात डी का मान समान हो तो वह समांतर श्रेणी में कहलाता है। अर्थात यह सीढ़ी जो बनने का रेंज है वो बराबर होना चाहिए। यदि कभी बड़ा छोटा हो गया तो समझ लीजिए वह समांतर श्रेणी में नहीं है। आप पहले 42 में 21 घटाइएगा तो बचेगा 21, फिर 63 में 42 घटाइएगा बचेगा 21, 84 में फिर 63 घटाइएगा तो यहूं बचेगा 21। मतलब यह किया समांतर श्रेणी में है, लेकिन क्या कहा गया है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। देखिए 9 में 11 में 2 घटाइएगा 9 में 2 घटाइएगा 7 में 2 घटाइएगा 5, यानी कि सेम घट रहा है या सेम बढ़ रहा है तो वह कहिएगा समांतर श्रेणी में है। जब अलग अलग घटेगा अलग अलग जुटेगा तो वह कहिएगा समांतर श्रेणी में नहीं है। 5 से हो गया 7 से 9 से 11, ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.3 यानी कि 30 पैसा किसी के पास था, किसी के पास क्या था, 3 का मतलब 30 होता है, 30 पैसा था, 30 से हो गया 33, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 30 से हो गया 333, फिर देखे ना आगे दशमलव के बाद 3333, यानी कि ज्यादा घट बढ़ हो रहा है तो इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। जब डी का मान बराबर नहीं आए हमेशा तो कहिएगा वह समांतर श्रेणी में नहीं है। 4 से देखिए बढ़ करके गया 10, कितना बढ़ा है 6, और 6 जोड़िए 10 में 16, 16 6 22, यह समांतर श्रेणी में है। पर आगे देखिए -2 से फिर +2 आया, फिर -2, फिर +2, फिर -2, यानी कि यहाँ पर लग रहा है कि एक बार माइनस में जा रहा है एक बार प्लस में, तो पक्का यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन आगे भी देख लीजिए 3 से हो गया 10, 10 से 13, 13 से 16, हमेशा 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए पहले घटा 3 से
एक हुआ, 2 घटा, फिर 1 में 2 घटाइएगा, फिर -1, फिर 2 घटाइएगा, तो इस तरह से यह एपी में है, बट यह बी नंबर जो है एपी में नहीं है। आगे देखिए, एपी 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर क्या हो है? पता है सर्वांतर हर एक साल एक ठो तो पूछा ही जाता है, इसलिए इसको बढ़िया सीख लीजिएगा। सर्वांतर को कहते हैं डी, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद बोले कितना है? 17 है, 17, और पहला पद है 12, घटाइएगा तो आपका निकलेगा 5। कितना निकलेगा? 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है इसका सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर बराबर सूत्र याद रखना है, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है 1.7, 1.7, इसमें माइनस कर दीजिए पहला पद 0.6। तो डी बराबर, देखिए दशमलव को उधर से घटाइए, 7 में घटाएंगे 6 बचेगा 1, और दशमलव 1 में घटाएंगे 0 बचेगा 1, 1.1 इसका आंसर आया। आगे देखिए, आगे है आपका इसका सर्वांतर क्या होगा? डायरेक्ट मत घटा दीजिएगा, पहले इसका वर्गमूल निकालिए। 18 का वर्गमूल हो जाता है 3√2। आपको कहेगा कैसे? तो देखिए 18 का खंडन आप पहले कीजिए, 2 से 9, फिर 3 से 3, और 3 से 3। आपको पता होगा जोड़ा लगता है तो वह कहाँ आ जाता है? बाहर। तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 3√2, इसलिए लिखे हैं 3√2। अब फिर इसका निकालिएगा 25 दूनी 50, यानी कि 5√2। अब खुद से सोचिए, सर्वांतर यदि निकालना है तो दूसरा पद में घटाना पड़ेगा पहला पद को, और दूसरा है 5√2, और पहला है 3√2। तो देखिए यह जो है ना, आप इसको फल मान लीजिए, यहाँ पर है 5 फल और यहाँ पर है 3 फल। 5 फल में 3 फल खो गया, तो बचा के गो? 2 गो। अब फल का नाम था √2, तो आंसर आया सी नंबर आपका। अब आगे देखिए, आगे है सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर बराबर सूत्र याद रखिएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है 5/3, और घटाओ 1/3। जब घटाइएगा तो 3 का वर्गमूल 3 आएगा, और 5 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4, 4/3 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इसका सर्वांतर क्या होगा? दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 13 में घटाइएगा 3 को, कितना आएगा? 10 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सर्वांतर क्या होगा? इतना इसलिए दिए हैं क्योंकि हम अभी क्या बोले, इससे कम से कम 1 नंबर तो पूछा जाता है, तो आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाए इसलिए थोड़ा लगा करके यहाँ पर दिए हैं। तो सर्वांतर पूछा जाए तो दूसरा में घटाइएगा पहला, तो आएगा 10 में 4 घटाने पर कितना? 6। अब आगे देखिए, आगे है इसका 10वां पद क्या होगा? एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा पहले। यदि आपसे पूछे 5वां पद बराबर सूत्र, 5वां पद बराबर सूत्र, A5 बराबर सूत्र, तो कहिएगा A+ 4D, 4D। एक कम डी हमेशा कहिएगा। यदि आपसे पूछे कि 9वां पद बराबर सूत्र बोलिए, A9 बराबर, तो कहिएगा A+ 1 कम D। 9 से 1 कम कितना होता है? 8D। तो आपको ए का मान निकालना पड़ेगा और डी का मान, ए का मान और डी का मान। तो बोलिए ए का मतलब प्रथम पद कितना? 54, और डी का मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा में घटाइए पहला, यानी कि 51 में घटाइए 54, तो माइनस में बचेगा कितना? 3। अब कितना पद पूछा है? 10वां पद। A10 बराबर आपका सूत्र होता है A+ 9D। तो ए है तो ए का मान देंगे 54, अब प्लस 9 गुना डी, डी का मान कितना है? -3। तो 54, अब प्लस गुना माइनस, माइनस 9 तिया 27, घटाइएगा तो आ जाएगा 27 दूनी 54, 27 आंसर क्या आएगा? 27, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 11वां पद क्या होगा? अभी बताए थे यदि पद निकालना है तो आपको ए का मान चाहिए और डी का मान। ए का मान आ गया आपका -3, और डी बराबर सूत्र हो जाएगा दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है 1/2, 1/2 माइनस में, और यहाँ पर इसको घटाना है, एगो माइनस सूत्र से है, एगो वहां से है, माइनस माइनस प्लस कितना? 3। अब घटा लीजिए, एलसीएम कितना का आएगा? 2 का, 2 2 खत्म, बचेगा -1 प्लस 3 दूनी 6, घटाने पर आएगा 5/2। अब देखिए क्या पूछा है, 11वां पद क्या होगा? तो एक कम डी, A11 बराबर सूत्र हो जाएगा आपका A+ कितना डी? 10D। तो ए का मान बोले कितना है? -3, अब प्लस 10 गुना
देखिए देखिए थोड़ा फिर से बताते हैं। ए कॉमन कितना निकला था -3 और डी बराबर सूत्र लिखे थे A2 माइनस A1। दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद था -1/2 और घटाओ पहला पद है -3, लेकिन एक सूत्र से आया माइनस के, वहां से माइनस माइनस प्लस 3 तो हो जाएगा 2, फिर -1 3 दूनी 6, घटाने पर आएगा 5/2। यह डी का मान है। किसका मान है? डी का। 11वां पद पूछा है तो 11 बराबर सूत्र होता है A प्लस 10 डी। ए का मान बोले कितना है? ए का मान है -3 और प्लस 10 गुना डी। डी का मान है 5/2। 2 से घटाइएगा 5, 5 गुना 5 25, 25 में 3 घटाइए 22 बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर यानी कि बी। फिर आगे देखिए, आगे है किसी समांतर श्रेणी 4 7 10 इसी तरह से पद है। 30वां पद क्या होगा? तो ए का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 और डी का मान हो जाएगा यानी कि A2 माइनस A1। दूसरा पद घटाओ पहला पद, 7 में 4 घटाइए कितना बचेगा? 10। और यहाँ क्या पद पूछा है? 30वां पद। A 30 बराबर सूत्र बोले तो होता है A प्लस 1 कम डी 29 डी। तो A का मान है 4 प्लस 29 गुना डी। डी का मान कितना है? 3 है। 29 तिया 87, 29 तिया 87 होता है। 87 और जोड़ 4, 87 में 4 जोड़िएगा हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 24वां पद क्या होगा? उसी तरह से बनेगा। ए का मान निकाल लीजिएगा, फिर डी का मान निकाल करके ए 24 बराबर सूत्र लिखेगा, बन जाएगा। फिर इधर है 10वां पद। 10वां पद तो अभी बताए थे, 10वां पद 11वां पद बताए थे, पर इसको आप बना सकते हैं इस तरह से। ए का मान दिया हुआ है कितना? 2। ए का मान कितना है? 2 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद घटाओ पहला पद, 7 में 2 घटाइएगा 5 और 10वां पद पूछा है ए 10 बराबर 1 होता है सूत्र A प्लस 1 कम डी यानी कि 9 डी। तो हो जाएगा ए का मान 2 और प्लस 9 गुना डी। डी का मान 5। तो 5 नंबर 45 2 47। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर उसी तरह से कहा गया कि देखिए आगे है AP 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है? खुद से सोचिए। 2 से 6 हुआ, 6 से 10, 10 से 14, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो इसी तरह से बढ़ते 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 एक समय में ऐसा आएगा जिसमें कि आखिरी का मान कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो आखिरी में होगा कि शुरू में? आखिरी में। तो इसे कहेंगे अंतिम पद कि AN। AN का मान समझ लीजिए कि वहां दिया हुआ है 82। A का मान जबकि है कितना? 2 और डी का मान A2 माइनस A1। दूसरा पद में पहला पद घटाइए हो जाएगा 6 में 2 घटाएगा 4। तो कहा गया कि कौन सा पद 82 है? गिनते चलिए, पहला दूसरा इस तरह से करते करते तो वह n आपको बता देगा। कौन बताएगा? n। और n आता है सूत्र इसमें AN बराबर में। AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बोले अंतिम पद का मान कितना दिया है? 82 और A का मान दिया है 2 प्लस n का मान तो ज्ञात करना है गुना डी। डी का मान बोले कितना है? डी का मान इधर था 4। तो थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं। 2 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 82 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 80। 80 बराबर n माइनस 1 गुना 4। तो उधर से भाग, उधर गुना में है तो इधर क्या करेगा? भाग देगा। 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 शून्य। तो 20 बराबर अब बचा n माइनस 1। ये माइनस में इधर आएगा प्लस, तो एक तरह से कह सकते हैं n का मान 21। क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस ना होगा। 20 1 21। तो ये 21वां पद। 21वां पद जब निकलेगा तो निकलेगा 84। अब आगे देखिए उसी तरह से कहा गया कि कौन सा पद 78 है। तो वह जो इस तरह से जब भी पूछा जाए, वो जो आखिरी में दिया हुआ रहता है वह आपके लिए अंतिम पद होगा, यानी कि AN का मान हो जाएगा। और यहाँ पर A का मान 3 है और D का मान यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद। तो 8 में 3 घटाइएगा आएगा 5। तो सूत्र भी लिखे थे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का मान बोले कितना है? 78 है बराबर A का मान है 3 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। का मान कितना निकला है? 5 निकला है। खुद से सोचिए,
ये 3 प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 में 3 घटेगा, बचेगा 75। 75 बराबर n-1 गुना 5। अब इधर से कटा दीजिए, उधर जब कोई संख्या गुना में रहे ना तो इधर क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो 15 पचे 75 होगा, कितना 15 पचे 75, माइनस में इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 15 एक हो जाएगा, n का मूल 16, n का मूल क्या आ जाएगा 16, 16वां पद 78 है, क्या पद 16वां पद। फिर कहा गया आगे है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। इसी तरह से देखिए, या फिर आप चाहें ना इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जब सूत्र याद नहीं रहे भूल जाइएगा, डायरेक्ट बना दीजिएगा। आपको यदि 50 उधर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूरेगा तो इस तरह से 21 था, 21 से घटकर 18, 18 से 15 घट रहा है 3, तो 15 से हो जाएगा 12, 12 से फिर 3 घटेगा 9, 9 से फिर 6, 6 से 3 फिर 0। तो कहा गया कि कौन सा पद शून्य होगा, गिन लीजिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां पद शून्य होगा। ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब आगे देखिए, आगे है कौन सा पद शून्य होगा, फिर है वही कौन सा पद शून्य होगा, घटाते चलिए या फिर आप सूत्र से बनाइए। आखिरी का पद आपको शून्य मानना पड़ेगा, आखिरी का क्या मानना पड़ेगा, शून्य। तो यह हो गया आपका अंतिम पद। सूत्र से चलेगा तो बड़ा बड़ा सवाल भी बन जाएगा, और यदि सूत्र से नहीं चलते हैं फिर बड़ा हिसाब दिक्कत करेगा बनाने में। और ए का मान यहाँ पर 80 है, और डी का मान दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा में घटाइएगा पहला तो आ जाएगा -4। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है, शून्य है। ए का मान बोलिए 80 प्लस n-1 गुना डी, डी का मान बोलिए कितना है -4। अब देखिए ये 80 उधर प्लस में है, इधर आएगा -80 हो जाएगा, -80 होगा ना, तो इधर अब बचा n-1 और उधर गुना में है तो इधर भाग कर दीजिए, कितना से -4 से, माइनस माइनस खत्म, और 4 दूनी 8 की 20, ये माइनस में है इधर की जगह प्लस, 20 एक 21 हो जाएगा, 21वां पद। अब आगे देखिए, आगे है संख्याएं 4 और 12 के बीच का समांतर माध्य कौन सा है। समांतर माध्य पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। देखिए यदि आपको बोल दे 6 और 4 का समांतर माध्य, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 6 4 10, 10 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 5। यदि मान लीजिए 8 और 6 दिया है तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7। उसी तरह से 4 और 12 है, दोनों को जोड़िए, 12 4 16 हुआ, 16 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर 8 होगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतना ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी अगला पार्ट में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक जल्दी से पहुंच सके।